तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आज के टॉपिक पर आपका, जो कि है आपका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो भाई देखो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो पहले सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि भाई आपके पास ये सोर्स होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, सोर्स किसको बोलते हैं? जहां से भी किसी चीज को हम ले रहे हैं, ठीक है, जो किसी चीज की सप्लाई कर रहा है उसे सोर्स बोलते हैं। जैसे लाइट सोर्स की बात करूं तो बल्ब लाइट का सोर्स है, सूरज लाइट का सोर्स है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं तो जहां पे मेरे पास वोल्टेज की सप्लाई होगी तो उसे मैं वोल्टेज सोर्स बोलूंगा, और जहां पर मेरे पास करंट की सप्लाई होगी उसको मैं करंट सोर्स बोलूंगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, तो दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं इनको भी देखेंगे, और इनको किस प्रकार से यूज करेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जो कि है मेरे पास क्या, वोल्टेज सोर्स। तो भाई वोल्टेज सोर्स आपके पास दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वोल्टेज सोर्स होता क्या है। यानी कि ऐसे सोर्स जो लोड पर वोल्टेज देते हो और उसके वोल्टेज में कोई वेरिएशन ना होता हो, उसे वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है, चाहे आपका लोड कुछ भी हो। क्लियर है? ठीक है। तो हालांकि वो कंडीशन मेरी आइडियल कहलाती है। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो गया आपके पास, ठीक है, ऐसे सोर्स जो आपके वोल्टेज को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है भाई आपके पास रियल वोल्टेज सोर्स, या जिनको आप बोलते हो प्रैक्टिकल भी, यानी कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या कहता है आपके पास, ठीक है, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज एट द टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड, ठीक है। फिर चाहे करंट, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, इट डजन, अरे कहाँ गया भाई, इट डज नॉट मैटर हाउ मच करंट ड्रॉ थ्रू इट, ठीक है। कहने का मतलब ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर कितनी वो ड्रॉ हो रही है करंट, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि अब ध्यान देने वाली बात है, इसको हम समझेंगे और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो आपके ग्राफ के लिए चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको दर्शाते कैसे हैं ये देख लेते हैं, कि अगर मेरे पास देखो भाई, ये क्या है मेरे पास, ये हो गया आपके पास लोड, क्या हो गया, लोड, और ये क्या हो गया मेरे पास, इसकी वोल्टेज V, ठीक है भाई। तो यहां पर जो पैरेलल वोल्टेज है वही V इसके अक्रॉस रहेगी। अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, ठीक है, आइडियल
वोल्टेज सोर्स हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? जीरो होता है, क्योंकि जीरो होगा तभी तो इसमें ड्रॉप कम से कम होगा। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? जीरो होगा, तभी तो इसमें ड्रॉप कम से कम होगा। जब जीरो तो ड्रॉप भी जीरो, यानी कि जो वोल्टेज आपके पास यहाँ अवेलेबल है वही वोल्टेज आपको लोड पर मिलेगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं जो आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो क्या देता है आपको? आइडियल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि उसकी वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं होता भाई। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज सोर्स। अब आ जाते हैं, अब यहां से जितनी भी करंट जाए आपके पास, चाहे लोड आप बढ़ा ले, ये करंट आई है, अगर आप इसके साथ और लोड बढ़ा दोगे, ठीक है, एक लोड और लगा दो, ठीक है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, बट इसकी टर्मिनल वोल्टेज सेम रहनी चाहिए, चाहे लोड की वैल्यू कुछ भी हो। यही आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, अब आते हैं, अब पूछोगे आप कि क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है? नहीं होता। आइडियल तो चीज होती ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। और इसके वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जो है आपके पास, जो वोल्टेज सोर्स है क्या है? बैटरी है, ठीक है, जनरेटर है, एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि जहां से भी आपको वोल्टेज मिल रही है वो क्या कहलाएंगे? आपके पास वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। किसके? जहां से भी आपको वोल्टेज मिल रही है। क्लियर है भाई? अब आप कहोगे सर क्या ये आइडियल होते हैं? तो आइडियल तो होते नहीं। जितने भी वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रैक्टिकल ही कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्रैक्टिकल की। किसकी? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। आ जाते हैं भाई इस पर भी हम। ठीक है, या जिनको आपने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएंगे आपके पास? अब उन पे बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यानी कि ऐसे सोर्स जो हम रियलिटी में देखते हैं उन्हीं को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होता है। तो उसको मैं दिखा दूं यहां से। काफी जगह ई लेते हैं, हमने वी ले रखा है, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड है भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वी ले रहे हैं, या इसको चलिए ई ही ले लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि जो जनरेटेड ईएमएफ होता है, ये हो गया आर आई और ये हो गया आर एल। अगर मैं आर आई की बात करता हूं तो होता है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सोर्स का, चाहे बैटरी हो चाहे जनरेटर हो, कुछ भी हो, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आर एल। ये है मेरे पास क्या? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो ये है मेरे पास, ये है आपके पास ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सोर्स। ठीक है, यहां पर मिलती है मेरे को क्या? वोल्टेज वी। वी क्या है आपके पास? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है भाई, अब इसका केस देखते हैं हम। हमने वहां पे वी लिया था ना, उसको भी ई ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स था ना ये, तो इसको भी हम ई ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इन सब चीजों को हम ड्रॉ भी करेंगे और फिर कंपैरिजन भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स में। अब भाई आपके पास क्या है कि अगर मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये तो इसके पैरामीटर्स हो गए। अगर मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूं इसमें, कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर आई, ठीक है, यानी कि जो आर आई है ये क्या होना चाहिए आपके पास? मिनिमम, कम से कम होता है।
ठीक है, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो सिंपल सी बात है, ज्यादा रखोगे तो ड्रॉप ज्यादा होंगे। क्लियर है भाई? तो आर आई क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम होना चाहिए, आर आई शुड बी मिनिमम, सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम। क्लियर है? अब ये देखते हैं कि भाई इसको कम क्यों रखते हैं। ये हमारे हाथ में है, जब हम कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी, चाहे बैटरी बना रहे हैं, चाहे जनरेटर बना रहे हैं, ऑल्टरनेटर बना रहे हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ठीक है, क्यों कम से कम होना चाहिए? उदाहरण के तौर पे, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, एग्जांपल में क्या लेते हैं, मान लो मेरे पास यही है, ये है ई, ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ले लिया 1 ओम, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम आपके पास जो आर एल है, ये ले लिया हमने आपके पास 4 ओम, ठीक है, ई को ले लिया मैंने 20 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें यहां पर वोल्टेज निकालू, ये इसलिए कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वोल्टेज और करंट इनका रिलेशन बता सकूं आपको मैं, तो इसमें जो करंट जाएगी आई कितनी फ्लो होगी, आई इजकल टू, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन के आर आई प्लस के आर एल रहेगा भाई, है ना, लोड रेजिस्टेंस ई कितना है मेरे पास 20 और अपॉन के 4 और 1 5, तो कितनी एम्पियर करंट आ गई, 4 एम्पियर की करंट आ गई। इस सर्किट में 4 एम्पियर की करंट आ गई है। तो अगर मैं यहाँ के ड्रॉप की बात करता हूँ इसके, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप रहेगा आपके पास कितना रहेगा, ड्रॉप रहता है मेरे पास V इजकल टू आई इंटू आर, तो यानी कि 1 × 4 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी मेरे पास कितनी रहेगी, वो 4 वोल्ट रहेगी। ठीक है, 4 वोल्ट तो बची हुई 16 वोल्ट इसके अक्रॉस, यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज निकालू इसके अक्रॉस कितनी आई, 16 वोल्ट। तो कहने का मतलब, इमेजिन करो अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती तो यहाँ पे ड्रॉप कम होता, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर ड्रॉप बढ़ता चला जाता है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कम से कम हो, इसलिए आपका जो भी सोर्सेज है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है भाई। ठीक है, अब कम से कम कितना हो सकता है, मैंने बताया अभी कि आइडियल कंडीशन में, क्या बताया आपको मैंने कि आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए आपके पास, आइडियल में आपका आर आई क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अगर आर आई 0 है तो सिंपल सी बात है, यहां से देखो भाई एक इक्वेशन बनती है मेरे पास, इसकी इक्वेशंस क्या है, इसकी करंट अगर निकालू तो आई इजकल टू क्या निकला, ई अपॉन के आर आई प्लस के आर, ये रहेगा भाई आपके पास। ठीक है, करंट इसकी ये रहेगी आपके पास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी, अब देखो इसी चीज पे हम हमेशा, अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में हमेशा सिंपल सी बात है, एक पॉइंट ये आता है कि E ऑलवेज ग्रेटर देन V। ठीक है, E हमेशा, यानी कि जो जनरेटेड EMF है, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स है ये वाला, ये हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या रहेगा, आपका अधिक रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये E इसी को कि EMF is always greater than V, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा भाई। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं बात करूं किसकी, आइडियल की, ठीक है, आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, आर आई इज 0 किस कंडीशन में, आइडियल। ठीक है, सो ड्रॉप ऑल्सो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ड्रॉप भी आपका क्या होगा भाई, 0। तो देन
अगर जीरो हो गया भाई तो सिंपल सी बात है, ड्रॉप जीरो, तो ई यह है, इसी के बराबर ये रहेगा आपके पास। ये सिंपल सी बात है, इक्वेशन ये तो बनेगी, ई इजकल टू, ठीक है, ये अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं निकाल लूं, ई इजकल टू किसके बराबर होगा, पी। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है मेरे पास, आइडियल। और अगर प्रैक्टिकल में हमने क्या पाया, ई ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हमेशा वी के बराबर रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स किसको बोलते हैं कि आपका लोड चाहे कितना भी चेंज हो जाए लेकिन उसकी टर्मिनल वोल्टेज चेंज नहीं होती, ऐसे सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं, आइडियल सोर्स कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। वोल्टेज सोर्स बेसिकली डिफाइन किया जाए तो अगर प्रैक्टिकल और दोनों की डेफिनेशन देनी तो यानी कि ऐसा सोर्स जो आपका कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो उसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। प्रैक्टिकली तौर पे ये होना चाहिए कि आपका जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कम से कम होना चाहिए। क्लियर भाई? तो अब मैंने बता दिया प्रैक्टिकल तौर पे क्या होता है आपके पास, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आते हैं करंट सोर्स पे। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब बारी आती है आपके पास किसकी, करंट सोर्स की भाई। तो चलिए आ जाते हैं करंट सोर्स। अब ये भी इसी प्रकार से होगा भाई, करंट सोर्स भी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास क्या था आपके पास, जैसे आपके पास क्या था भाई, वोल्टेज सोर्स था, इसी प्रकार से करंट सोर्स भी होगा। तो करंट सोर्स भी क्या बोलेगा आपका, सिंपल सी डेफिनेशन यही बोलेगा करंट सोर्स भी। ठीक है, वो क्या बोलेगा आपको कि यानी कि ऐसा सोर्स जो आप लोड कितना भी चेंज कर लो, ठीक है, लेकिन वो कहलाता है आपके पास वोल्टेज, वो सॉरी क्या बोलते हैं कि उसके करंट में कोई बदलाव नहीं होता, करंट में कोई चेंज नहीं होगा चाहे लोड कितना भी चेंज कर लो। ठीक है, एक कांस्टेंट में बात करता हूं, करंट सोर्स, ठीक है, प्रोवाइड करंट टू दी लोड। करंट सोर्स प्रोवाइड करता है भाई आपको करंट टू दी लोड। वो क्या प्रोवाइड कर रहा था, वोल्टेज। अभी ध्यान भी देंगे इस चीज पे हम कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में डिफरेंस क्या है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट है वो बिना वोल्टेज सोर्स के नहीं चल सकती, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो वोल्टेज सोर्स तो अवेलेबल रहता ही है उसमें। ठीक है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि आपकी करंट में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं इस पे भी हम, तो ये भी दो प्रकार का होगा बेसिकली। ठीक है, ये भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एक हो जाएगा आपके पास आइडियल करंट सोर्स, और दूसरा हो जाएगा आपके पास सिंपल सी बात है रियल करंट सोर्स, या जिसको आप प्रैक्टिकली बोलते रियल करंट सोर्स। ठीक है, या जिसको आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइडियल करंट सोर्स की। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं जरा, इसमें देखिए क्या कहता है, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स मैंने क्या बताया आपके पास, यानी कि आइडियल करंट सोर्स ये प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट करंट टू द लोड अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, प्रोवाइड, ठीक है, इट प्रोवाइड भाई मेरे हाथ से इरेज ही नहीं होता है। इट प्रोवाइड, ठीक है, कांस्टेंट करंट, ठीक है, टू दी
लोड अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल। अब ये होता है क्या भाई, देखो सिंपल सी बात है, करंट सोर्स का सिंबल ये होता है जिसमें एरो लगता है, वो करंट सोर्स। ओके, ये है आई। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमने दिखाया नहीं, ठीक है। तो अगर इसमें मान लो मेरे पास 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो चाहे यहाँ पर लोड कुछ भी हो, ये 2 एम्पीयर की करंट ही देगा। क्लियर है। तो अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करूं मैं, तो अब देखो सिंपल सी बात है, इसका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ध्यान आ रहा मेरे, चलिए इसमें लिखना भूल गया था मैं, ये था ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है कनेक्ट, कहाँ है प्रैक्टिकल वाला हमारा, हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो एक पॉइंट लिख लेना इसका, आर आई मिनिमम, ठीक है, और ये कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज, ठीक है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है। अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले की, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है हमेशा आर आई, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर आई, ठीक है, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड पैरेलल, हमेशा समांतर उसमें पैरेलल में कनेक्ट रहता है। और आर आई भाई, मुझे अब देखो, मुझे सोर्स से लोड पे करंट भेजनी है, सोर्स से लोड पे करंट भेजनी ज्यादातर, ये कब पॉसिबल है, जब आर इंटरनल मेरा क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा होगा तो इधर करंट कम जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। तो आर आई क्या होना चाहिए आइडियल केस में, इन्फिनिटी। ये इसके डायरेक्ट उससे ही हल दूं, ठीक है, आता है कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो इन्फिनिटी होता है। आर आई कितना होना चाहिए इसका, इन्फिनिटी। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं, ये हो गया आपके पास कि जो करंट सोर्स है एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा, चाहे लोड कितना भी वेरी करे, अगर वो 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही दिखाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, कुछ तो होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास कंडीशन किसकी, आइडियल करंट सोर्स की। अब आती है आपके पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, ठीक है, किसके, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या कहता है। अब ये सेम वही है भाई, मेरे पास करंट सोर्स ही रहेगा, करंट सोर्स तो मेरे पास यही है। अब इसकी कंडीशन बदल जाएगी बस आपके पास, ये आर एल है और ये आर आई है, ये करंट आई है, करंट सोर्स है, ठीक। करंट सोर्स का सिंबल ये होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका आर आई क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी था, तो ये कितना होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर इसकी बात करें कुछ वैल्यू होगी आपके पास। क्लियर है। और किस में कनेक्ट रहेगा आपके पास, ये किस में कनेक्ट रहेगा भाई आपके पास, यहां पर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, वो तो मैंने लिखवा दिया कंडीशंस आपके पास। अब मुझे लोड की जो करंट निकालनी है, अब मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है। अब देखो सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने इसका उदाहरण तो बताया नहीं अब तक, जैसे वोल्टेज सोर्स का उदाहरण आपके पास क्या है, आपके पास बैटरी है, जनरेटर है, ऑल्टरनेटर है, किसके सोर्सेज हैं आपके पास, वोल्टेज सोर्स के। करंट सोर्स का उदाहरण क्या होगा, तो बेसिकली एक चीज सोचने की है, देखो एक चीज सोचने की है। अभी देखेंगे कि हमारे पास अगर मैं, ये करंट सोर्स है, बेसिकली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में लोड लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अवेलेबल रहेगी, तो जो वोल्टेज यहाँ अवेलेबल रहेगी वो यहाँ भी रहेगी। तो बेसिकली इससे डिफाइन होता है कि जो वोल्टेज, जो करंट सोर्स है वो कहीं ना कहीं वोल्टेज सोर्स के द्वारा ही बना हुआ है। बस ये क्या है, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए करंट सोर्स का यूज कर लेते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब बस ये, अब कहोगे कि आप कि भाई अब सिंपल सा फंडा है कि क्या बिना वोल्टेज के करंट को फ्लो कराना पॉसिबल है, नहीं। जब
आप वायर है, वायर में करंट कब फ्लो करती है? जब उसे बैटरी से जोड़ते हो। जब तक आप कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं होने की। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने को हम क्या बोल देते हैं? वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज का होना अनिवार्य है। ठीक है। हाँ बस अब आप कहोगे कि तो सर फिर अब कहने का मतलब यह है कि भाई बल्ब में आप चाहे 2 एम्पियर का, मान लो एक बल्ब है वो 2 एम्पियर से की करंट से जल रहा है। बल्ब कैसे जलता है? जब उससे करंट जाती है तो उसमें करंट जा रही है ना, मान लो 2 एम्पियर की जा रही है। अब वो 2 एम्पियर की चाहे आप करंट सोर्स के जरिए भेजो चाहे वोल्टेज सोर्स के जरिए भेजो, करंट तो उसमें 2 एम्पियर कैसे भी भेजनी है, जलेगा तब भी वो। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? फिर ये एक सवाल बनता है ना कि दोनों में अंतर क्या हुआ। तो अंतर इतना सा है कि वोल्टेज सोर्स भी, जो करंट सोर्स है वो भी एक वोल्टेज सोर्स का ही हिस्सा रहता है। बेसिकली वहां पर वोल्टेज ही रहती है, लेकिन उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जाता है कि वहां पर करंट हमेशा कांस्टेंट प्रोवाइड की जाए। उसके लिए हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स लगाते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, कि भाई कांस्टेंट करंट देनी है इसको कैसे भी दे। ठीक है, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये भी एक प्रकार का वोल्टेज सोर्स ही होता है। बस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम। अभी देख लेंगे कैसे, अभी देखेंगे हम कैसे। ठीक है, अब ये हो गया प्रैक्टिकल का, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए करंट। ठीक है, अगर मुझे इसमें करंट निकालनी हो, ठीक है, इसमें करंट निकालनी हो, सिंपल सी बात है, किसमें? आर एल में तो, या आर आई में, किसी में भी करंट निकालनी हो। तो यहाँ पे वोल्टेज है तो सिंपल सी बात है, मेरे को मान लो आई एल में करंट निकालनी, टोटल करंट कितनी जा रही? आई। इसमें जाने वाली करंट मान लो आई आई होगी, और इसमें जाने वाली करंट सॉरी आई एल हो गई। तो आई एल कैसे निकाल लोगे आप? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें से आई में से कौन सी घटा दूं? आई एल घटा दूं तो ये आ जाएगी वैल्यू। आई एल चाहिए तो मैं इसमें से घटा दूं, इसकी करंट यानी कि आई माइनस के वी अपॉन के आर आई, ऐसे निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम जरा अब आते हैं हम इसके कन्वर्जन पे। ठीक है भाई, कन्वर्जन ऑफ सोर्स। कन्वर्जन ऑफ सोर्सेस। ठीक है भाई, अब देखो कन्वर्जन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है हमको। ठीक है, जब हम आगे केवीएल केसीएल पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सर्किट्स को हम सोल्व करेंगे, तो वहां पे में सोर्स कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। क्लियर है? तो सोर्स कन्वर्जन सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदला जा सकता है, और रिजल्ट भी सेम रहेगा। इस चीज को देखते हैं, रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। अभी देखते हैं, मान लो मेरे पास भाई एक ये है, ठीक है, मान लो ये 10 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, आर आई। तो कौन सा सोर्स है? ये प्लस है माइनस है? भाई बड़े को प्लस रखते हैं, छोटे को माइनस रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आर एल रहेगा लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी सोर्स को मैं करंट, ये वोल्टेज सोर्स है, इसे मैं करंट सोर्स में बदलता हूं। तो करंट सोर्स में बदलने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है ये पता करना है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब मैं इसे करंट सोर्स में बदलूंगा। तो करंट सोर्स में बदलने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे इस बैटरी से निकलने वाली कि ज्यादा से ज्यादा करंट में कितनी निकाल सकता हूं ये पता करनी है। ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इसको मैं शॉर्ट कर दूं अगर, तो यहां से मुझे करंट पता चल जाएगी। शॉर्ट करने का मतलब, शॉर्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। भाई ज्यादा से ज्यादा करंट में तभी तो पता कर सकता हूं अगर जीरो रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, और नो लोड पे तो कोई ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती। तो यहां से मैं आई निकाल दूंगा, आई इजकल टू सिंपल से क्या होगा? वी अपॉन के आर आई। आर आई क्यों लिया मैंने? दूसरा तो जीरो हो गया आर एल। पूरे सर्किट में अगर मैं करंट निकाल लू इससे भाई तो कितना हो गया? ये तो जीरो है, तो आर आई प्लस जीरो आर आई रहेगा।
तो कितना हो गया भाई मेरे पास, ये हो गया आपके पास कितना था भाई, 10/2। तो कितनी आई करंट, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आ गई करंट। तो अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें लगाऊंगा मैं, पैरेलल में, RI ये था ना जो, ये कितना 2 और ये कितना आ गया आपके पास 5 एम्पियर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है। चाहे आप कुछ भी लोड लगा के देख लो, कुछ का मतलब कुछ भी लोड लगा के देख लो, इंपैक्ट सेम ही आएगा। यकीन ना है, करके देखते हैं, लेट्स सी। अब देखो मान लो मैंने, ये है भाई मेरे पास वोल्टेज सोर्स, एक मान लेते हैं इसी सर्किट को। अब देखो मैं किसी इसके यहाँ पे मैं लगाता हूं कितने ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चलिए, ये 2 ओम का था भाई और यहां पे हमने लगा दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस। सेम सर्किट है, देखो इतना सर्किट ये सेम है। तो मुझे इसमें करंट निकालनी, तो करंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10/2 प्लस के 3, 3 और सीरीज में आ गया। तो कितना आ गया, 3 और 2 कितना आ गया भैया, कितना है भाई, 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। सर्किट से 2 एम्पियर करंट निकाल ली। अब इसी 3 ओम को मैं यहां जोड़ देता हूं, लो भाई 3 ओम को मैंने यहां पे जोड़ दिया। तो मेरे पास करंट कितनी है, 5। अब मैं बता दूं इस वाली ब्रांच में करंट कैसे निकालोगे, उसके लिए करंट डिवाइडिंग रूल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो करंट डिवाइडिंग रूल मैं आपको बता देता हूं जरा अगले उस पे। ठीक है, वो बहुत जगह काम भी आएगा आपके पास, करंट डिवाइडिंग रूल। ठीक है, मान लो भाई यहां से मेरे पास जा रही है करंट IT, IT का मतलब टोटल करंट। ओके, और मेरे पास एक कोई दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। तो इसमें जाने वाली करंट मेरी I1 होगी, इसमें जाने वाली करंट मेरी I2 होगी। ओके, तो टोटल करंट देखो, अगर मुझे I1 निकालनी है तो टोटल करंट हो जाएगी मेरे पास IT इंटू, अगर I1 निकालनी तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर R2 अपॉन के सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस के। ठीक है, अगर मेरे को I2 निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट IT आएगी। ठीक है, और इसका अपोजिट रेजिस्टेंस यानी अपोजिट रेजिस्टेंस होगा जिसके साथ करंट शेयर की जा रही है, तो ऊपर आ गया R1/R1 प्लस। इस प्रकार से हम करंट डिवाइडिंग रूल से करंट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेम है फॉर्मूला यहीं पे, ये था ना, तो 5 है। मुझे करंट मान लो किस में निकालनी है भाई, 3 में निकालने ना। देखो कितनी जा रही है यहाँ से, 2 एम्पियर। तो चलो इसको जोड़ दो, जोड़ दिया हमने। तो 5 गुना इसमें करंट निकालने ना, तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2, और सम ऑफ रेजिस्टेंस 3 और 2 5, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 5 से कितना कट गया, 5 कट गया। तो देखो 5 से 5 कट गया, तो कितनी आई, 2 एम्पियर। तो लोड में करंट क्या है, चाहे इसके थ्रू आ रही है चाहे इसके थ्रू आ रही है, कर लोड में करंट कितनी जा रही है आपके पास, 2 एम्पियर। क्लियर है, तो यानी कि चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, लोड में करंट किसी प्रकार से निकाल लो तो आपकी इंपैक्ट सेम आएगा। अब 2 एम्पियर की जाएगी तो सेम हीट आएगी, सेम ब्राइटनेस देगा। मान लो इसकी जगह लोड है, लोड कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को करंट में बदलो, करंट को वोल्टेज में, बात एक ही है। तो ये था सोर्स, ये था कन्वर्जन ऑफ सोर्स। तो ये क्या किया हमने, वोल्टेज सोर्स को किसमें, करंट सोर्स में, करंट सोर्स में बदला। क्लियर है, समझ गए होंगे बाप। ठीक है, अब बात करते हैं हम, चलो इसी क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं अब, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से बदलते हैं। अब है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स,
ठीक है भाई। अब है क्या, उसी को ले लेते हैं ना, क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। ये आया आपके पास भाई 5 एम्पियर की करंट आई, आर आई आपके पास 2 ओम है, ठीक है, यहाँ पे आर एल रहता है। तो क्या है, फिलहाल करंट सोर्स है, करंट सोर्स के हमेशा रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है। तो करंट सोर्स को किसमें बदल रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए भाई सिंपल सी बात है, मुझे इसके अक्रॉस की वोल्टेज पता होनी चाहिए। वहां पे मैं मैक्सिमम करंट का पता कर रहा था, यहां पे मैं मैक्सिमम वोल्टेज का पता करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज तब पता चलेगी जब सारी की सारी करंट इधर जाएगी। तो वहां पे लोड को आपको शॉर्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे लोड को हम ओपन करते हैं। लोड को क्या करते हैं, ओपन। ओपन इसलिए ताकि इधर एक भी करंट ना जाए, इधर करंट नहीं जाएगी तो सारी करंट इसमें जाएगी, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप मुझे मैक्सिमम पता चल जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई कितनी जाएगी इसमें, वो ओपन है तो, ठीक है, 5 गुना R 2, तो कितना आ गया 10 वोल्ट। तो बस अब इसको ये कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे 10 वोल्ट कर दो भाई, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पहले शंट में था, इसे सीरीज में लगा लो 2 ओम, ये हो गया आपको, ये वोल्टेज सोर्स बन गया। तो क्या हो गया कन्वर्जन, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में। तो चाहे आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलो, चाहे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलो, ठीक है, कभी भी इंपैक्ट आपका अलग नहीं होगा, सेम वैल्यू की करंट जाएगी। तो इस टाइप से ये आपका करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स समाप्त होता है। इन शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं, यहाँ पे 2 प्रकार के सोर्स है आपके पास, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स वो जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है सोर्स को, उसमें भी 2 टाइप के हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। जो आइडियल है वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा, जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें वोल्टेज की में कमी तो आएगी लेकिन बहुत कम कमी आती है। कोशिश रहती है कि प्रैक्टिकल सोर्स को हम आइडियल के आसपास बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसलिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कम से कम रखते हैं। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। क्लियर है, तो उसके कॉन्सेप्ट और कारण मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और काफी सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।